हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, बात करेंगे चैनल मैसेजेस की। एक्चुअल में फ्रेंड्स, ये जो मैसेजेस है ना, बहुत सारी सोल से कनेक्ट नहीं करने वाले। कुछ स्पेसिफिक सोल्स से ये रेजोनेट करेंगे। वो सोल्स होंगी इसमें जो या तो किसी स्पिरिचुअल सफरिंग से गुजर रही हैं, या तो फिर अपने लाइफ के बड़े बड़े कार्मिक साइकिल्स से इस समय पर गुजर रही है। तो मोस्ट प्रोबेबल इस एनर्जीज को जो भी सोल्स रेजोनेट करते हैं वो इस गाइडेंस को भी ज़रूर से रिसीव कीजिएगा, ताकि आपके लाइफ में बड़ी सारी अबंडेंस आ सके। फ्रेंड्स, एनर्जीज क्या है? अगर आपको इस समय पर ऐसा फील हो रहा हो कि कोई भी व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता हो, या आपकी बातों से बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हो, आप दूसरे लोगों से कुछ कटे हुए या अलग थलग खुद को फील करते हैं, और लगातार आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति इतना, कहना चाहिए, हमारे ही समझाने में कुछ मिस्टेक हो रही है, या फिर सामने वाले व्यक्ति की तरफ से ही मिस्टेक हो रही है कि ये हमें समझ ही नहीं पा रहे, हमारे अपने लोग होते हुए ये लोग हमें समझ क्यों नहीं पा रहे। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, और एक चीज़ आपके अंदर साथ ही में ये भी जहन में आपके चल रहा है कि ये हमारे अपने हैं, अगर यही नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा, और ये भी क्यों नहीं समझ पा रहे, ऐसा क्या कुछ रीज़न है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे। इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक, या आपको ऐसा फील हो रहा हो कि कुछ करना तो है आपको, बट क्या करना है नहीं समझ में आ रहा, किन्हीं चीज़ों की दिशा में आप बढ़ तो रहे हो पर कहाँ बढ़ रहे हो आपको नहीं पता पड़ रहा, या किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को जो आप अभी कर रहे हो उसको लेके आपको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मानकर चलिए कि ये वीडियो आपके लिए है। और कुछ एनर्जीज बताती हूँ मैं आपको जो मुझे डीप लेवल पर फील हुई थी, वो ये कि आप थोड़ा सा अलग थलग फील कर रहे हो दूसरे लोगों से, सोसाइटी से, घर से, लोगों से, फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, सब लोगों से खुद को थोड़ा अलग थलग फील कर रहे हो, और आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस समय पर आपको सपोर्ट कर सके, आपको हेल्प कर सके। और इस समय पर मोस्ट प्रोबेबल कुछ सोल्स इस एनर्जी में रह करके लंबा समय इस एनर्जी में रह करके वो डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी हूँ, या कहना चाहिए कि वो डिवाइन के टच में जाना शुरू कर चुकी हो। अगर ऐसा आप कर चुके हो दैट इज़ वेरी गुड, नहीं कर चुके तो डियर बिल्कुल आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यस, आपको डिवाइन के टच कराया जाए, डिवाइन का टच मिले, और आप अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि आप यहाँ क्यों हो, आप किस कारण से हो, आपका होने का क्या रीज़न है। और एक ये टिंग करके आपके माइंड में आए ये चीज़ कि जब एक पत्ता तक भगवान की मर्जी से हिलता है, जब डिवाइन की मर्जी से ही एक पत्ता तक हिलता है, तो आप क्यों अभी तक जिंदा हो? आपके जिंदा रहने का कोई तो रीज़न है, क्योंकि इतने पेन में कोई व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं सकता है। अगर तो कोई व्यक्ति जिंदा है, अगर आप जिंदा हो, तो मोस्ट प्रोबेबल आपको कुछ रीज़न है, आपको कुछ करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तभी डिवाइन ने बिल्कुल आपको इस समय तक जिंदा रखा हुआ है। अगर तो आपको ये चीज़ टिंग करके आ गई है, पता पड़ चुकी हुई है, तो बिल्कुल डियर आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं पता पड़ी है तो बिल्कुल आप अभी नियर फ्यूचर में इस तरीके के चेंजेस से ज़रूर से गुजरेंगे। और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर आपको ऐसा भी फील हो रहा होगा कि आप थोड़ा अकेले हो, या आप थोड़ा इस समय पर अलग कर दिए गए हो, आप अलग हो चुके हो, तो डियर ये इसलिए नहीं है कि डिवाइन को आपसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या कहना चाहिए कि आपने कुछ गलत चीज़ें कर दी हैं। ऐसा है कि इस समय पर आपके सेल्फ रियलाइजेशन का समय है। सेल्फ रियलाइजेशन करना, खुद की चीज़ों को जानना, खुद की चीज़ों को पहचानना, अपने खुद के ही पूरी पावर्स में टैप करना, ये आपका लेसन है, जिसकी वजह से आपको बार बार इस तरीके का ये जो ट्रिगर है वो दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। और थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, कुछ सोल्स ना इस समय पर ये सोच सकती हैं कि इतना कुछ नेगेटिव कैसे हो रहा है, पहले तो नहीं ऐसा कुछ होता था। तो मोस्ट प्रोबेबल किसी ने कुछ नेगेटिव तो नहीं प्रोजेक्ट कर दिया, किसी ने कुछ नेगेटिव तो नहीं ना कर दिया। ये जैसा होता है कि क्या कहना चाहिए उसको, इविल इफेक्ट्स, इविल एंटिटीज़ का इफेक्ट आपके ऊपर में हो रहा हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि किसी ने कुछ नेगेटिव प्रोजेक्ट आपके ऊपर में कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है डियर। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए मैं ये जनरल वीडियो है तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि 90% चांस है कि इस एनर्जी के सभी लोगों पर कोई भी इस तरीके का जो किया कराया होता वो नहीं है। रीज़न, स्पिरिचुअल सफरिंग्स के दौरान ये जो थोड़ा सा चीज़ें हैं ना, ये स्पिरिचुअल सफरिंग की चीज़ें हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो स्पिरिचुअल सफरिंग के दौरान, और कहना चाहिए कि बड़ी सारी चीज़ें जब आप हील कर रहे हो तो लाइफ में बुरे एक कार्मिक जो साइकिल्स है उससे जब हील कर रहे हो तो बुरे पैटर्न से ही निकल रहे होते हो, तो इसमें कंप्लीट चेंज फील करते हो आप। और इस चेंज में आपको ऐसा फील हो जाता है कि अच्छा ये तो बुरा हो रहा है, क्योंकि वो पीक पर होती हैं, ये सारी बुरी चीज़ें एक्चुअल में पीक पर होती हैं। और जब ये बुरी चीज़ें पीक पर होती है तो मोस्ट प्रोबेबल आपको ऐसा बिल्कुल फील हो सकता है कि किसी ने कुछ, बल्कि ऐसा कुछ
कुछ नहीं है, किसी ने कुछ भी किया नहीं है। शर्त यह है कि आपका खुद का ही जो बिलीफ पैटर्न है, खुद का माइंडसेट, खुद का ओल्ड बिलीफ पैटर्न, ये सारा ही हील हो रहा है, टूट रहा है बीच से, इसलिए आपको ऐसा एनर्जी आ रहा है। अभी आपने क्या करना है, अपने नए जो बिलीफ पैटर्न आपको रिसीव हो रहे हैं, नई जो चीज़ें आपको रिसीव हो रही है, वहाँ अपने कनेक्टिविटी करनी है, वहाँ से जुड़ना है। और थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि एट प्रेजेंट आप ये फील कर रहे हो कि ठीक है मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, होता ना अपने अपने में आप जीना थोड़ा सा आप स्टार्ट कर दिए हो, या तो कर चुके हो या तो अभी करोगे। प्रेजेंट की एनर्जी है कि आप थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करना आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो चुका है, या कहना चाहिए कि शुरू हो जाएगा, ठीक। और अकेले रह करके ना आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों के बारे में, अपने पास्ट की गई मिस्टेक के बारे में एनालिसिस इस समय पर कर रहे हो। अगर तो कर रहे हो तो नेक्स्ट जो आपको रिसीव होने वाला है वो रिसीव होने वाला है आपको, कहना चाहिए कि डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन गाइडेंस, जो कि आपको बार बार रिसीव होती ही है डिफरेंट मेथड से, सपनों के माध्यम से, डिफरेंट एनर्जीज़ के सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से आपको रिसीव होती है। डिफरेंट एनर्जीज़, ये वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे ना जिस समय एनर्जी आई थी तो स्पेसिफिक आपके काफ़ी सारे जो पास लाइफ के स्पिरिट गाइड थे उनका एनर्जी आया था बड़ा सारा। तो बड़े सारे स्पिरिट गाइड्स का एनर्जी एक साथ ही प्रोजेक्ट हुआ था टिंग करके। तो मोस्ट प्रोबेबल कि एक डिफरेंट एनर्जीज़ के थ्रू आपको ये चीज़ रिसीव हो रही हो कि ठीक है अभी क्या है कि कौन सी चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ चेंज हो रहे हैं, क्या कुछ शिफ्ट हो रहे हैं, बट आप इनको रिसीव नहीं कर पा रहे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो रिसीव कर भी पा रही तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसका फ्यूचर क्या है, या बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मैं नहीं देख पा रही हूँ इस चीज़ में, ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इस मामले से रिलेटेड कि जो आप कर रहे हो या जो चीज़ हो रही है वो सही है। कई बार आपको शक होता है, कई बार आपको गलत लगता है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं ना कर दिया, कहीं ये चीज़ गलत तो नहीं होगी है, अवेकनिंग जैसा कुछ होता भी है या नहीं होता है। या जिन लोगों को अवेकनिंग के बारे में पता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो अभी भी इसी मैटर से उलझे हुए हैं, इसी मैटर में उलझे हुए हैं कि उनको कोई इविल इफेक्ट्स है, एंटिटीज़ है, नेगेटिव प्रोजेक्शंस हैं। तो यार बिल्कुल थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि इस एनर्जी के सभी लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इनके ऊपर में कोई भी इविल इफेक्ट्स है नहीं, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रोजेक्शन है नहीं। आपको अगर ऐसा लगता हो तो बाकायदा आप अपने आप के साथ में कुछ दिन, 1 वीक, मैं इसको कहना चाहिए आपको रिटर्न में भी दे सकती हूँ, 1 वीक आप अपने साथ में टाइम स्पेंड करके देख लीजिए, डिवाइन टच करके देख लीजिए, जिस भी तरीके से आप डिवाइन टच कर सकते हैं, डिवाइन कनेक्शन को फील कर सकते हैं, ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, वो 1 वीक आप करके देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि कोई भी नेगेटिव एंटिटीज़ आपके ऊपर में है नहीं, ठीक है जी। गाइडेंस के लिए जो मुझे मैसेजेस रिसीव हुए थे वो ये कि अभी आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ करके नहीं रखना है, चीज़ों को छोड़ दीजिए, फ्लो में आ जाइए। जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उसको रिसीव कीजिए, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, आपसे छूट रही हैं, उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कुछ इजी गोइंग हो जाइए, रेस्ट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए, खुद की सेल्फ को बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क नहीं करने दें। मेंटल वर्क इस समय आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो आप मेंटली वर्क से थोड़ा सा बाहर निकलें, अपने खुद की बॉडी को रिजुविनेट करने का मौका दीजिए, अपने खुद के माइंड को रिजुविनेट करने का मौका दीजिए, और साथ में हेल्थी डाइट लीजिए ताकि आप थोड़ा सा ओके रह सकें। ये जो टाइम है कुछ चीज़ें आपसे छुड़वा देगा और कुछ चीज़ों को आपको नई चीज़ों को दे देगा। अब ये जो नई चीज़ें आ रही है ना, बस इन पर आपने काम करना है। अब शर्त यह है कि जब तक पुराना कंप्लीटली बाहर नहीं जाएगा ना तो दूसरा नया आ भी नहीं पाएगा। तो आपने क्या कर लेना है, इस समय को पीसफुली होकर के गुजार लेना है, और जो अभी नेक्स्ट जो आपको मिलने वाला है, जो नया जो आपको मिलने वाला है, उस नए में क्लैरिटी खोजने की कोशिश आपको करनी है। अब जो आपके नए बिलीफ पैटर्न्स बने हैं उस पर चलने का प्रयास आपको करना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि अभी जो नए बिलीफ पैटर्न बने ये मेरे लिए सही है कि जो पास्ट के थे ये सही है, इन पर चलूँ कि इन पर चलूँ। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि आपको कुछ नए पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखना और कहना चाहिए जीना शुरू किया जाए, ताकि आप ये बड़ी लेगेसी क्रिएट कर पाएँ, अपने खुद की ही बिलीफ पैटर्न को हील करके लेगेसी क्रिएट करें और अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी चीज़ ओके कर सके। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।